आपका नाम है? अदिति, यू आर फ्रॉम? बैंगलोर सर। बैंगलोर से हो। सो मैं आपसे कुछ स्पेशली क्वेश्चन पूछूंगा लड़कों के बारे में। मैम, लड़के ने सवाल किया, मेरा सवाल नहीं है, लड़के ने सवाल किया कि प्रपोजल का बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि 10 प्रपोजल होता है तो उसमें से 9 प्रपोजल जो होता है रिजेक्ट होता है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइमिंग टू प्रपोज एनी गर्ल्स टू से यस? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? टाइमिंग पूछ रहे हैं। शाम को प्रपोज करें, दोपहर को, या आपका मूड स्विंग करते रहता है ना। अगर मान लो आप उस लड़के को पसंद भी करते हो, अगर आपका मूड ख़राब है मतलब गया वो, तो फिर यही लड़के ने सवाल किया है कि किस समय प्रपोज करें ताकि आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़के जो होते हैं आपके ख्यालों में खोए हुए रहते हैं। बताइए। कोई मेरे ख्यालों में नहीं खोया हुआ है, पहली बात। बट इफ यू वांट टू प्रपोज समवन, आई थिंक यू शुड डू इट जब उसका मूड सही है। तो कैसे पता करें लड़के कि आपका मूड सही है या नहीं है? बंदी का मूड ठीक रखो, मत करो बकचोदी, मत उसको तंग करो, वो मूड सही रहेगा अगर तुम ठीक रहोगे। अ गर्ल इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन शी इज अराउंड। सो तुम ठीक रहोगे तो वो भी ठीक रहेगी, तो कभी भी प्रपोज करो। ऐसा नहीं होता है ना कि लड़कियां जो होती है हमेशा अगर शॉपिंग नहीं करवाओ तो रूठ जाती है, कहीं डिनर नहीं करवाओ तो भी रूठ जाती है, तो भी ब्रेकअप कर लेती है, ऐसा होता है ना? तो क्या आप एक्सपेंसिव हो या फिर आप जैसा हो ऐसा दिखने में हो? मुझे ऐसा लगता है कि बैंगलोर जैसे शहर में लड़कियां अपना शॉपिंग डिनर सब अफोर्ड कर सकती है। इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा खर्च करती है लड़कों पे। लड़कों बस बताते हैं कि वो खर्च करते हैं, लड़कियां भी खर्च करती है, बट वो शो ऑफ नहीं करती कि वो खर्च करती है। तो आई जस्ट थिंक कि दोनों वेज चलता है। बस लड़कों की आदत है कि नौटंकी करते हैं कि हाँ हम प्रोवाइड करते हैं, घंटा प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अच्छा, आपका एक्सपेंस क्या है मैम? अगर आप मंथली वाइज एक्सपेंसेस बोला जाए तो व्हाट इज़ योर एक्सपेंसेस इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, शॉपिंग, क्या आपका एक्सपेंसेस है बताओ? ऑनेस्टली मतलब ऐसे कोई फिक्स बजट नहीं है। अगर मुझे जैसे अगर ट्रिप जाना है तो ऑब्वियसली शॉपिंग करनी पड़ती है। अगर जैसे ऑफिस के लिए कपड़े खरीदने पड़ते हैं या जो भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फिक्स बजट होता है। लड़की लोगों का कोई फिक्स बजट नहीं होता है। हम लोग का बहुत सारे डिफरेंट खर्चे रहते हैं। अच्छा, तो वही है, बस पापा से लेना है बस, और क्या। अच्छा, आप क्यों लेना है? लड़के से नहीं लेना है, पापा से लेना है। हाँ, पापा से लेंगे। पापा से तो खुल के लो, वो कुछ वापस एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ना पैसे खर्च करने के लिए। अब कोई फिर आके बोलेगा 370 रुपए का बिरयानी का रिटर्न चाहिए उनका, इससे अच्छा अपने पापा से लो, खुद कमा के कर लो। अच्छा, लड़के आपके, मान लीजिए लड़के आप पे जो है एक्सपेंस करते हैं, तो बदले में आप क्या उसको देते हो? बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हो? बस प्यार आपका एक्सपेक्ट करते हो और उसके अलावा तो वो कुछ नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के जब भी 1 रुपए भी खर्च करते हैं लड़की पे तो दे एक्सपेक्ट समथिंग। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन? कुछ भी हो, वो गर्लफ्रेंड टैग चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है कि बंदी लॉयल रहे, ये रहे, वो रहे, उसके लिए मतलब और कंट्रोलिंग। देखो, मनी ऐसी चीज होती है जो पावर देती है, कंट्रोल देती है, तो इट वर्क्स लाइक दैट। आप अमीर लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हो या गरीब लड़कों को पसंद करते हो? क्योंकि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रहा है। लड़कों को ऑब्वियसली। और गरीब लड़के क्या करेंगे? पैसा कमाओ, मेहनत करो। अच्छा, बहुत सारी लड़कियों का मैंने इंटरव्यू लिया है तो वो बोले पैसा मैं खुद से कमा सकती हूँ कि लड़का लॉयल होना चाहिए। क्या ये सही है? लड़का लॉयल ही होना चाहिए? देखो, मेरा पॉइंट ये है कि आई फील लाइक अगर तुम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो तो तुमको एक अच्छा कैरेक्टर रखना ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे, कैरेक्टर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर? कैसा होना चाहिए कैरेक्टर? आई थिंक उसको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता मतलब चूतिया है। चूतिया इन द सेंस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चूतिया? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? चूतिया का मतलब होता है कि जो सब चीज़ ग्रांटेड लेता है, उसको किसी चीज़ की कदर नहीं होती है। कदर नहीं होती, उसको बोलते हैं क्या? चूतिया, हाँ। उसको चूतिया होती है। मतलब बाप माँ का पैसा उड़ा रहा है और फालतू खर्चे कर रहा है। अच्छा। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में ज़्यादा पैसे उड़ा रहा है रैदर देन अपनी फोकस करना करियर पे। अच्छा, आप तो साउथ इंडिया में हो, आप तो नॉर्थ इंडियन लग रहे हो, आप साउथ इंडिया में हो। सो कभी आपने साउथ इंडियन बॉय को अप्रोच किया है? कभी अप्रोच नहीं किया। अप्रोच इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप के लिए कभी आपने अप्रोच किया है क्या? मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं। तो नॉर्थ इंडियन ही पसंद है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने साउथ इंडियन को भी डेट किया। अच्छा, साउथ इंडियन को भी दोनों में डिफरेंस क्या है? साउथ इंडियन वर्सेस नॉर्थ इंडियन, दोनों में क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस कुछ नहीं है. आई जस्ट फील लाइक साउथ इंडियन के साथ मोस्टली मैं इंग्लिश में बात करती थी, नॉर्थ इंडियन का आता था तो हिंदी. वो एक ह्यूमैनिटी में दोनों में क्या अच्छे मतलब अच्छा लगता है? कुछ नहीं है, दोनों अच्छे हैं क्या? दोनों ही अच्छे थे. अच्छा अच्छा. अब मैम आप तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लड़की हो, तो आपको भी लड़का अपने ही जैसा मॉडर्न चाहिए या एवरेज लुक वाला भी लड़का चलेगा क्या? मेरे तो एक्सेस सारे एवरेज लुकिंग ही थे. सारे एवरेज लुक. ओके ओके. तो लड़कों का परसेप्शन गलत है कि लड़कियों को ऋतिक रोशन टाइप का लड़का चाहिए या फिर यश टाइप का लड़का चाहिए, दाढ़ी वाला. यश मतलब हमारा KGF सुपरस्टार यश. नहीं पता है आपको? वैसे लड़के नहीं पसंद. ऋतिक रोशन टाइप नहीं, पॉसिबल नहीं है यार. वो ऋतिक रोशन एक्टर है, उसका काम है, उसके फेस से उसको पैसे मिल रहे हैं. तुमको भी अगर मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना मेहनत करो और क्या. अच्छा. इंस्टाग्राम पे आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, जेनजी ट्रेंड चला हुआ है, स्पेशली जेनजी. सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ जेनजी? आई थिंक जेनजी लोग, जैसे मैं भी जेनजी हूँ, आई जस्ट फील कि जेनजी लोग फालतू मतलब नहीं है. जैसे एक ज़माना था कि मिलेनियल लोग अपने माँ बाप के हिसाब से ज़्यादा चलते थे, उनके पास अपना दिमाग नहीं होता था उतना. जो माँ बाप बोलते थे वो करने के लिए तैयार होते हैं. जेनजी में बैलेंस है कि हाँ माँ बाप का भी मानते हैं, अपना भी करते हैं, बैलेंस है. दोनों में बैलेंस है क्या? हाँ, एंजॉय भी कर रहे हैं लाइफ, ऐश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं. देखा जाए तो जेनजी लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस अभी खोल के रखे हैं. 12-13 साल के लोग बिजनेस खोल रहे हैं. मतलब सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन जो है जेनजी कल्चर ही है बेंजामिन. क्योंकि सबको, हम लोग की आदत नहीं है किसी के अंडर काम करके किसी की चाटने की. हम लोग को आदत है कि हम अपना कुछ कर. चाटने की इन द सेंस पार्टी में वी कांट पीपल प्लीज. ओके ओके ओके. सो एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से बात करने में कतराते हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते. मतलब जैसे मेरे जैसा नहीं, धड़ाक से किसी लड़की से बात कर लिया. अगर तुम क्रीपी नहीं हो तो फिर बात करो. अगर तुम्हारे इंटेंशन खराब है तो फिर तुम डरोगे ही ना. लड़कियों से बात करने में डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए. लड़की से दोस्ती करोगे तो इनफैक्ट तुमको और फीमेल पर्सपेक्टिव पता चलेगा, तुमको और समझ आएगा कि लड़की को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. अगर तुम्हारी लड़कियां दोस्त नहीं है तो फिर तुम अच्छे बॉयफ्रेंड पति बन ही नहीं पाओगे. अच्छा. तो आप जो है अगर मान लीजिए आपका रिलेशनशिप चल रहा है, आपका बॉयफ्रेंड किसी अदर लड़की के साथ जो है घूमने के लिए ट्रिप पे गया है, ठीक है ना, जस्ट एज अ फ्रेंड, तो विल यू चेक हिज मोबाइल? मतलब उसका मोबाइल आप चेक करोगे क्या? नहीं, क्यों चेक करूंगी. अच्छा. ट्रस्ट होना चाहिए ना. ट्रस्ट होना चाहिए. ओके ओके. कितना ट्रस्ट होना चाहिए? क्या ट्रस्ट का पैरामीटर क्या होता है ट्रस्ट का? पैरामीटर है कि अभी अगर अकेले लड़की के साथ जा रहा है तो मे बी दैट्स डिफरेंट. बट हाँ, अगर ग्रुप में जा रहा है लड़कियों के साथ कोई दिक्कत नहीं. उसकी लाइफ है, उसको पता है, उसको अगर पता नहीं है सही गलत है कि तो मैं क्या, मैं उसकी मम्मी थोड़ी उसको बताऊंगी कि भाई ये मत कर वो मत कर. उसको अकल होनी चाहिए ना. आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारा 600 करोड़ के जो है लड़के जो होते हैं उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है किसी दूसरे लड़कों के साथ सेट हो जाती है. उन लड़कियों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? लड़कियों के लिए पैसा मैटर नहीं करती है क्या? मैटर करता है लड़कियों के लिए. झूठ अगर कोई लड़की बोलती है उसको पैसे से मैटर नहीं करता है तो वो चूतिया बना रही है. पैसे मैटर करते हैं, चाहे वो लड़की का हो लड़का को. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ऐसा सिचुएशन है कि अगर लड़की भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लड़का भी नहीं है, तो फिर नहीं हो सकता. रिस्पेक्ट नहीं आ पाती है, एक को थोड़ा कम फील होता है, कोई कंट्रोल करता है. अच्छा, आपने बोला पैसा मैटर करता है. आपने अमेजोन के CEO के बारे में नाम सुना होगा, उनका जो है जेफ बेजोस के बारे में नाम सुना. एलोन मस्क के नाम को आपने सुना होगा. ये दोनों के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, लेकिन फिर भी इनके साथ ब्रेकअप हो गया, इनके पार्टनर छोड़ के चली गए. तो कैरेक्टर खराब है उनका. कैरेक्टर भी एक डिपेंड्स होता है. तो डिपेंड करता है ना. आपने बोला पैसे भी मैटर करते हैं, बट मुझे ऐसा फील होता है अगर तुम जितना भी पैसा कमा लो, अगर तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे नहीं है तो उसका फायदा नहीं है. पैसा नहीं है, पैसे का फायदा नहीं है. फायदा नहीं है. ओके ओके. तो पैसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, राइट? इम्पोर्टेंस है, क्योंकि पैसे से दुनिया चलती है और ये रियलिटी है. 20,000 वाली सैलरी वाले लड़के को डेट करोगे क्या? 20,000 सैलरी है उसका, 20,000. हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं है. आपका एक्सपेंस कितना होगा? 20,000 में से आपका एक्सपेंस क्या होगा? मेरा उससे क्या डिपेंड करता है. मेरा है तो मैं जितना कमाती हूँ मैं उतना एक्सपेंस करूँगी ना. ओके, थैंक यू सो मच.